कितना प्रचंड रूप से माँ दायनी गंगा अपने विकराल रूप से बह रही है भाई, ये देखो। आप सभी को हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट सचिन और मेरे चैनल लाइफ इन ट्रैवल की एक खूबसूरत यात्रा में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। एपिसोड 4 गंगोत्री धाम से मैं आपको ये वीडियोस में आपको दिखाऊंगा और पिछली वीडियोस में मैंने आपको पूरे यमुनोत्री धाम के दर्शन कराए। अगर आप लोगों ने वीडियोस वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ वो जरूर चेक करना। और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा भाई हर्षिल वैली, जो सबसे खूबसूरत वैली कहा जाता है उत्तराखंड की, और भाई गंगोत्री धाम के, जहाँ माँ इस वक्त प्रचंड रूप में भाई बह रही है। और सावन की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो इस वीडियोस में आपको पूरी गंगोत्री धाम की यात्रा देखने को मिलने वाली है। तो फटाफट वीडियोस को शेयर भी करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको मैं पूरे कंप्लीट 4 धाम की यात्रा मैं आप लोगों को करा सकूँ। तो भाई हमने यहाँ पे स्टे लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो हमने लिया था भाई यहाँ पे स्टे, ठीक है। अभी जो सीज़न है वो ऑफ है, 800 रुपये में हमें रूम मिल गया था। रूम हमें देखो ये मिला था। और अभी हम यहाँ से पहले निकलेंगे हर्षिल वैली की तरफ, यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद भाई हम निकलेंगे यहाँ से 12 किलोमीटर हर्षिल वैली से गंगोत्री धाम के लिए। तो आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो फटाफट गाड़ी में बैठते हैं और आपको पहले सुंदर सुंदर जो नज़ारे है, पूल है भाई, एक नंबर का मौसम हो रहा है, इतना शानदार मौसम सावन में हमें देखने को मिलेगा, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं गंगोत्री धाम की तरफ और आपको सुंदर सुंदर तस्वीरें और सुंदर सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं। मिमी मिमी बड़ी छोटी पीले, हाँ फ्रेंड्स, गंगोत्री वाले जाने वाले मार्ग की कुछ इंपॉर्टेंट्स जानकारी है। पहले मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ कि उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक आपको इस तरह से ब्यूटीफुल रोड और सिंगल रोड देखने को मिलने वाला, और रोड की क्वालिटी भी आपको एकदम बेस्ट मिलने वाली है। देख सकते हो आप कितना सुंदर रोड बनाया गया है, और बहुत सारी जगह पर आपको सुंदर सुंदर से वाटरफॉल और ये खूबसूरत जैसे ब्रिज और माँ भागीरथी गंगा, जो आपको उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री तक जो आपके साथ रहने वाली है भाई। और अगर मैं 4 धाम यात्रा की रोड कनेक्टिविटी की बात करूं ना भाई, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से 3 धाम जो यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इन तीनों में भाई आपको बहुत हैवी माउंटेन्स देखने को मिलने वाले हैं। और जो ये गंगोत्री वाला मार्ग बनाया गया है भाई, इसमें तो आपको बहुत ज्यादा खूबसूरती देखने को मिलने वाली है। ये आप देख सकते हो कितना फॉग आपको सावन में देखने को मिलने वाला है, और नीचे भाई बिल्कुल माँ भागीरथी गंगा का ये प्रचंड रूप आपको देखने को मिलने वाला। और नेचर तो आप देखिए भाई कितना सुंदर, भाई बहुत ज्यादा सुंदर आपको नेचर देखने को मिलेगा गंगोत्री वाले मार्ग पर। चलो चल चल आजा, देखिए, चलो चलो बाय नंदी। भाई हर्षिल वैली से पहले ही आपको इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं सावन में, तो आइडिया लगाओ कि हर्षिल वैली पहुंचने के बाद आपको कितने सुंदर आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। भाई वाह, कौन कहता है कि भाई सावन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए पहाड़ों में। मैं कह रहा हूँ भाई इन्हीं दिनों ट्रैवल करना चाहिए, इन्हीं दिनों की जो खूबसूरती है वो बढ़कर आती है भाई, ये देखो है ना। अभी जो क्लाउड है भाई वो हमसे भी नीचे चल रहे हैं और हम क्लाउड से ऊपर चल रहे हैं। वाह भाई, मौसम मज़ा आ गया, बिल्कुल दिल खुश हो गया कसम से भाई, ऐसा नेचर देख के।
और फ्रेंड्स एक रियलिटी बताता हूँ आपको, अगर आपको भाई सावन में कश्मीर देखना है तो भाई आप ये गंगोत्री वाला मार्ग पकड़ लो भाई, आपको कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरती इस मार्ग पर देखने को मिलने वाली है। और साथ ही साथ हर्षिल वैली में आपको भाई एप्पल वैली भी मैं आपको दिखाऊंगा, और लंका ब्रिज, गर्तंग गली और माँ गंगोत्री धाम के भी पूरे दर्शन आपको इस वीडियोस में दिखाऊंगा। तो अब सबसे पहले भाई हम देखो कश्मीर वैली शुरू होगी, और यहाँ पर देखिए कितने सारे एप्पल लगे हुए, ये देखो हर्षिल वैली पहुंच गया और देखो कितने सारे सेब के पेड़ लगे हुए, देखो है ना, ये देखो सेब लगे हुए हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, ये लेकिन मीठे लगते हैं। और ये दूर तक भाई सारा सेब लगा हुआ है, नाशपाती भी है, सेब भी है, देखो है ना, ये देखो। अभी देख रहा हूँ मैं कहीं तोड़ के, अगर ऊपर मेरे को जाने का रास्ता मिल जाए कहीं पे, यहाँ से ये लगे हुए हैं, मिल गई सेब है, नीचे जाना पड़ेगा उनके लिए, लाल लाल तो है। और फ्रेंड्स सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं भाई हर्षिल वैली, और ये बेस कैंप है भाई साइड में जो आपको नज़र आ जाएगा। और बेस कैंप के बाद आपको ये येलो वाला जो पुल है ये नज़र आएगा, ये क्रॉस करना है। इसके बाद आपको पूरा हर्षिल वैली नज़र आएगा, जिसमें 8 से 9 गांव बनाए गए हैं, ये देखिए भाई। और फ्रेंड्स हर्षिल की आपको एक मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह हिमालय भागीरथी नदी के किनारे बसा हुआ एक सबसे पुराना हिल स्टेशन है। और यह हर्षिल उत्तरकाशी से बाई 78 किलोमीटर और गंगोत्री से 30 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। और यह प्राकृतिक वातावरण और सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है। और जो घर है भाई यहाँ पर आज भी बहुत साल पुराने वुडन के इस तरह से बनाए हुए आपको नजर आएंगे, ये देखिए भाई कितने सुंदर लग रहे हैं। काफी सुंदर वैली है भाई, आप भी अगर गंगोत्री जाओ ना तो हर्षिल वैली जरूर रुकना। यहाँ पर भाई हर्षिल वैली में राम तेरी गंगा मैली थी ना, उसकी भी शूटिंग हुई थी। और देखो भाई अभी तो हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हम लेट हो जाएंगे, हमें अपने लिए खाना भी बनाना है। और फ्रेंड्स हर्षिल वैली से अब निकल रहे हैं हम अपने जो दूसरी डेफिनेशंस है लंका ब्रिज और गर्तंग गली आपको दिखाते हैं भाई। और ये जो आप पीछे देख रहे हो भाई पूरी आपको हर्षिल वैली देखने को मिलेगी, जहाँ पर ऊंचे ऊंचे आपको देवदार के पेड़ देखने को मिलेंगे। सबसे खूबसूरत वैली कहा जाता है उत्तराखंड की ये। और अब इसके बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से गर्तंग गली, जो यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। फ्रेंड्स जिस पर भाई मैं अभी चल रहा हूँ इसका नाम है भाई लंका ब्रिज, जो एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है। यहाँ पर ये देखो कितना बड़ा भाई ब्रिज है। और यहाँ से गंगा देखो, जो भागीरथी गंगा है कितनी पतली सी यहाँ से दिखाई दे रही है भाई, बहुत हाईएस्ट पे ये जो ब्रिज बनाया गया है। देखो भाई कितना सुंदर ब्रिज है। और यहाँ से व्यू चेक करो भाई, देखो क्या कमाल की जगह है भाई, बहुत अल्टीमेट सीन है भाई, बहुत अल्टीमेट सीन है। और अभी का क्या सीन है कि अभी हम जो लंका ब्रिज है ना इसके साइड में ही है गर्तंग गली का रास्ता। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गर्तंग गली, तो आपको गर्तंग गली के भी आज इस वीडियोस में मैं आपको पूरी एक्सप्लोर कराते हैं, ठीक है भाई। गर्तंग गली जाने का भाई कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी, लेकिन अचानक से भाई अभी प्लान बन गया। हमने देखा गर्तंग गली का जो रास्ता है वो ओपन है, तो अब गर्तंग गली दिखाते हैं आपको। जो भारत और चीन के बीच में जितना भी, तिब्बत के बीच में जो व्यापार होता था ना वो इसी रोड के जरिए किया जाता था। तो आप चलते हैं वहाँ पर और आपको इतनी बढ़िया जो गर्तंग गली का रास्ता है वो दिखाते हैं भाई। ये देखो ये रहा रास्ता गर्तंग गली का, ये लंका ब्रिज के साथ में। यहाँ से 200 रुपये पर पर्सन लेते हैं एंट्री का। तो अब यहाँ से चलते हैं, एंट्री करते हैं, ठीक है भाई। लगभग 2 किलोमीटर का बता रहे हैं वो ट्रैक है, सिर्फ 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर होगा अप डाउन। और 1 घंटा कह रहे हैं मैक्सिमम जाने का लगेगा, 1 ही घंटा आने का लगेगा, तो 2 घंटे मैक्सिमम इस रूट पे लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं जो आपको ये मार्ग दिखाई दे रहा है वो आपको इस प्रकार का मार्ग देखने को मिलेगा गर्तंग गली का। और आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ये मार्ग है बहुत साल पुराने भाई, यहाँ से भारत और तिब्बत के बीच में जितना भी व्यापार होता था वो इसी मार्ग से हुआ करता था। लेकिन अब तो वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब सिर्फ ये जो उत्तरकाशी, हर्षिल वैली और गंगोत्री वाड़े के लिए एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। और देखिए भाई कितना सुंदर रास्ता बनाया गया है गर्तंग गली तक जाने के लिए। आपको ये नैरो रोड मिलेगा बिल्कुल।
और कुछ जगह पर आपको बिल्कुल स्टीफ देखने को मिलेगा और कुछ जगह पर आपको एकदम निचाई देखने को मिलेगी। और जो ये आपका ट्रैक रहता है ना, ये बिल्कुल गोमुख की तरह रहता है। जो गंगोत्री से गोमुख का रास्ता है ना, सेम ऐसा ही आपको ट्रैक देखने को मिलेगा। ये आगे फ्रेंड्स हमारी गरतंग गली, जिसके लिए हमने 2 किलोमीटर का डिफ़िकल्ट ट्रैक करा। यहाँ से स्टार्ट है, देखो आपको दिखाता हूँ मैं, ये रहा। ओहो, हिल है क्या फ्रेंड्स? ये गरतंग गली बाई 11,000 फीट से सी लेवल की तरह बनाई गई उत्तरकाशी की सबसे टूरिस्ट प्लेस है, देखिए। और इसी मार्ग से भाई जब व्यापार होता था तिब्बत के बीच में, यहाँ से भारी मात्रा में ऊन, नमक और कपड़े, भाई बहुत हैवी मात्रा में व्यापार होता था इसी मार्ग से। लेकिन वो व्यापार अब बंद कर दिया गया था, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं जितनी भी अभी गरतंग गली आपको नज़र आ रही है, अब इसको दोबारा से रेनोवेट कर दिया गया है भाई। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. और फ्रेंड्स, गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर अपने लिए एक ये गरतंग गली भी व्यू लिस्ट में जरूर रखें। और अब निकलते हैं फटाफट यहाँ से गंगोत्री की तरफ। कर लिया हमने अपना ट्रैक कंप्लीट। 2 घंटे लगे हमें, 1 घंटा जाने का और 1 घंटा हमें वापस आने का लगा है मैक्सिमम। और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं गंगोत्री की तरफ। ऑलमोस्ट लेट हो चुके हैं और देखते हैं अभी गंगोत्री कितना समय, कम से कम आधा घंटे का समय लगे हमें गंगोत्री पहुँचने के लिए। फिर भाई वहाँ की भी वीडियोस आपको दिखानी है। फटाफट चलते हैं यहाँ से गंगोत्री की तरफ। और ये देखिए, ये है वो ब्रिज जो मैंने आपको दिखाया था, लंका ब्रिज। ओ हर गंगे फ्रेंड्स भाई पहुँच चुके हैं अपने दूसरे डेफिनेशन माँ गंगा के द्वार पर। और देखिए यहाँ पर भाई हमने अपनी गाड़ी लगा दी है और सामने देखिए माँ पवित्र पावनी गंगोत्री धाम का पावन गेट, वो देखिए सामने है ना। तो यहाँ से भाई एंट्री करते हैं। और इतना आज आपको क्राउड भी दिन नहीं देखने को मिलेगा, सीज़न पूरी तरह से डाउन है। देखो कुछ ही चुनिंदा गाड़ियाँ जो यहाँ पर खड़ी हुई है और हमने भी अपनी गाड़ी लगा दी है। और जो दुकानें वगैरह ये सभी के सभी इस समय बंद है भाई। तो अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं अब हमें दर्शन करने में कितना समय लगेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आना तो यहाँ पर चेक होता है, तो कृपया अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह ना वो भी चेक करेगा, तो अपना साथ लेके आए भाई, ठीक है। और ये देखिए आज जो जितनी भी मंदिर की है भाई सभी के सभी क्लोज पड़ी है। ये देखो जैसे कि यमुनोत्री धाम में जितना भी सीज़न मैंने बताया था डाउन है, जो शॉप्स वगैरह थी वो भी बंद थी। तो भाई गंगोत्री धाम में भी आप देखो जितनी भी शॉप है अधिकतर सभी की सभी क्लोज है। और प्रसाद के लिए जो कुछ ही शॉप्स हैं यहाँ पर ओपन है, देखो जैसे इस तरह से एक ही प्रसाद की शॉप्स हमें ओपन मिली है। काफ़ी सारे स्टे के ऑप्शन भी है यहाँ पर, लेकिन मेरे को ना एक चीज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और काफ़ी सुंदर लग रही है भाई, दिखाता हूँ आपको। इस तरह से देखो जो ये वुडन में स्टाइल में लकड़ी में ये बनाई गई है ना भाई, ये काफ़ी सुंदर लग रही है। और जो इनकी फ्रेगनेंस है ना वो ही प्राकृतिक रूप से है, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। ये आ गया भाई माँ गंगा का जो मुख्य द्वार है। इस साइड से मंदिर के दर्शन के लिए जाओगे और इस साइड से गंगा की तरफ। अगर आपको गंगा का दर्शन करने हैं तो आप यहाँ से पहले हम चलेंगे भाई मंदिर के दर्शन करने के लिए। और गेट देखिए भाई, ये अभी बनाया गया है गेट, बिल्कुल सुंदर वुडन का। देखो देखो कितना सुंदर गेट है भाई, है ना। वाह भाई, ये चीज़ कह रहा था भाई मैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को, देखना कितनी अच्छी लग रही है। ओम गौरी शंकराय नमः। फ्रेंड्स भाई 4 धामों में से मेरे दूसरे धाम के दर्शन हो चुके हैं, गंगोत्री धाम के भाई। और भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि भाई मेरे को दर्शन करने में सिर्फ
1 मिनट भी नहीं लगेगा भाई। अभी लाइन है नहीं जिसमें भाई 2 से ढाई घंटे यहाँ पर दर्शन करने के लिए लगते थे ना, अब तो आपको बिल्कुल भी भीड़ बिल्कुल ही खाली देखने को मिलेगा चारों तरफ से मंदिर। और देखो किस प्रकार के जो यात्री है, देखो बिल्कुल ही छीड़ है ना, कोई नहीं खड़े है, इक्के दुक्के खड़े हैं बस वहाँ पे जिन्होंने दर्शन कर लिया। और दर्शन करने के लिए यहाँ से लाइन लगती थी। अब ये मंदिर है देखो खूबसूरत सा है, ये माँ पतित पावनी गंगोत्री धाम का मंदिर, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। और फ्रेंड्स यहाँ का नाम गंगोत्री क्यों है, क्योंकि गंगा तदो नाम गंगोत्री, क्योंकि जो स्वर्ग से सबसे पहले जो गंगा मैया आई थी पृथ्वी पर, तो वो इसी स्थान पर आई थी, इसीलिए इस नाम को, इस जगह को गंगोत्री नाम से जाना जाता है। हाँ फ्रेंड्स, मंदिर के साथ में ही आपको ATM की सुविधा भी है। पंजाब नेशनल बैंक का अगर पैसा अगर आप यहाँ से निकलवाना चाहते हैं तो भाई निकलवा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो नेटवर्क है ना वो बहुत डाउन रहते हैं, तो इस वजह से अपना कैश कैरी करें, ऑनलाइन पेमेंट की रिसीवर ना करें। 4 धाम की यात्रा का एक छोटा सा रूट मैं आपको बता देता हूँ कि आप सबसे पहले दर्शन करें यमुनोत्री और गंगोत्री के, और यहाँ से जल ले, यमुनोत्री और गंगोत्री से जल लेके उसको चढ़ाए भाई केदारनाथ, केदारनाथ पे चढ़ा के फिर लास्ट में करें आप बद्रीनाथ, जिसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। इसी तरह से आपकी जो यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाती है इन 4 धाम की। और भाई अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ माँ पतित पावनी गंगा जी के, देखो कितने विकराल रूप से यहाँ पर अभी चल रही है भाई। फ्रेंड्स ये देखिए भाई कितना ज़्यादा वेग के साथ इस समय गंगा माँ बह रही है भाई। कम से कम 5 से 6 फुट जो लहरें है वो रैपिड है, वो ऊपर उठ रहे हैं भाई। इतना ज़्यादा जो वे है आज गंगा माँ का बह रहा है, देखिए भाई। और इसमें भाई स्नान करना मेरे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्टेप भी नहीं रखने देगी, इतना ज़्यादा वेग है। अब जो इसकी टेम्परेचर की बात करें ना गंगा जल की, भाई इतना ठंडा पानी है ना, इतना, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट गौमुख से आ रहा है, ग्लेशियर से, जहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी रहती है। देखो वहाँ से डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, तो ठंडा तो आपको चिल्ड तो देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आया हूँ ना भाई, मैंने इतना जल कभी नहीं देखा, बहुत विकराल रूप से भाई यहाँ माँ गंगा अपने दाहिनी प्रचंड रूप से यहाँ पर बह रही है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी कि नहीं दे रही होगी, क्योंकि जो यहाँ का वे है ना इतना खतरनाक है, इतना बहुत ज़्यादा वेग के साथ बह रही है। और ये सिर्फ 18 किलोमीटर दूर यहाँ से गोमुख है, ये देखो यहाँ से गोमुख है 18 किलोमीटर दूर, और यहाँ से आप ट्रैक करके भाई गोमुख भी जा सकते हैं, और गोमुख की जानकारी भी मैं आप लोगों को देता हूँ। और भाई अब मैं आपको सूर्य कुंड के भी दर्शन कराऊंगा, जहाँ पर जो पृथ्वी की सबसे पहले जो सूरज की किरणें होती है ना वो उसी पर पड़ती है। तो मैं आप चल रहे हैं यहाँ से सूर्य कुंड, और जो भागीरथी जी का स्थान है जिसकी तपोस्थली कहा जाता है, मैं उसके भी आपको दर्शन कराता हूँ, जहाँ पे भागीरथ जी ने तपस्या करी थी भाई। और यहाँ के देखिए घाट पूरी तरह से जलमग्न है। पहले यहाँ तक जल नहीं आता था, पहले जल था ना वहाँ तक आता था, लेकिन देखिए अभी घाट पूरी तरह से डूबने लग गया है भाई। काफी बड़ा घाट है, देखो कितनी सुंदर पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। और हमें गंगे घाट का यह प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया गया था, उन्होंने यहाँ पर ये पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार करा था। और फ्रेंड्स ये प्राचीन भागीरथी तपोस्थली है, ये आप ये देख सकते हो, जिन्होंने 5500 वर्ष बैठकर यहाँ पर तपस्या करी थी, जिनसे माँ गंगा यमुना प्रकट होकर भाई यहाँ पर धरती लोक पर आई थी। और देखिए ये है उनकी तपोस्थली जो आज भी यहाँ पर विराजमान है, और ये है प्राचीन भागीरथी। देखो जब भाई आपको मूर्ति भी दिखाई और उनकी तपोस्थली भी यहीं पर है, देखो दर्शन कर लीजिए भाई आप भी सभी। और यहाँ से देखे भाई ओह कितना ठंडा पानी है, ओ भाई कसम से ये देखना कितना प्रचंड रूप से माँ दायनी गंगा अपने विकराल रूप से बह रही है भाई, ये देखो है ना। जो पानी का टेम्परेचर है, गंगा जी का टेम्परेचर है ना वो माइनस में है भाई, पैर भी नहीं रखा जा रहा है। इतना ठंडा पानी भाई मैंने आज तक नहीं देखा कसम से। इतना जो पानी होता है वो फ्रिज का भी नहीं होता, इतना ठंडा पानी तो पैर रखना भी इम्पॉसिबल हो रहा है इस वक्त। और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ भाई सूर्य कुंड की तरफ, जहाँ से भाई पृथ्वी पर जो सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती है ना वो वहीं पे पड़ती है। और ये देख लो हमने अपने लिए जो गंगा जल है वो ले लिया, अब इसको हम केदारनाथ पर जाकर अब अर्पित करेंगे। सूर्य कुंड आ गया भाई, दिखाता हूँ आपको भाई कितना भयानक सूर्य कुंड लग रहा है। देखो पहले यहाँ से जो वीडियो देखो पहले भाई आप, ये देखो भाई ये है सूर्य कुंड, जहाँ पर पृथ्वी की सबसे पहले जो सूरज की किरणें पड़ती है ना वो इसी जगह पर पड़ती है, इसलिए इस जगह को सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है।
और फ्रेंड्स ये भाई गंगोत्री का अन्न क्षेत्र है। आपको शाम को यहाँ पर भोजन भी मिल जाएगा, 7:30 बजे आपको यहाँ पे भोजन मिलेगा। ये पीछे देख लो आप, गौरीकुंड के बिल्कुल पास में ही है, अन्न क्षेत्र बना हुआ है देखिए। और ये मंदिर है, शिवालय है ना, देखो काफ़ी सुंदर है। इस भाई दर्शन कर लिए हमने माँ गंगोत्री के, और अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए निकलेंगे जो है केदारनाथ। और वैसे मैक्सिमम आइडिया बताऊँ आपको 300 किलोमीटर दूर है भाई, और बारिश भी आ चुकी है। और आपको नीचे का मौसम मैंने दिखाया था, कितना भाई डेंजरस मौसम है इस समय। तो अभी देखते हैं हम रास्ते में स्टे लेंगे या कितनी दूर हम गाड़ी खींच सकते हैं उतनी दूर गाड़ी खींचेंगे। और मिलते हैं आपसे जल्द से जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब आगे की जो सीरीज़ होने वाली है भाई, वो होने वाली है गंगोत्री से लेकर केदारनाथ तक की। केदारनाथ जाने के लिए क्या कुछ रूट मैप रहेगा, क्या कुछ सिचुएशन रहेगी, कितना रश रहेगा, सारी जानकारी लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मेरी इसी तरह मेरे चैनल लाइफ इन ट्रैवल को फॉलो करें, और कमेंट में हर हर महादेव और जय गंगे मैया भी लिखते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। गंगोत्री से जल ले लिया हमने, देखो किस तरह से लगाया, और अपने लिए भी ले लिया है। और देखो कितनी सुंदर लग रही है गाड़ी पे, हमने जल बांध दिया। अब यहाँ से लेके चलेंगे हम केदारनाथ के लिए। केदारनाथ के लिए हमारे पास जो दूसरा है जल, ये देखो कैन लगी हुई है ना आगे, ब्लू कलर की ये है। और ये आगे हमने वैसे लगा दिए, हम घर पे जितने भी है ना आसपास के पड़ोस में सभी को दे देंगे। ये गोमुख वाला जल है भाई, ठीक है। अब यहाँ से निकल रहे हैं पहले केदारनाथ की तरफ। सभी को जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन केदारनाथ के लिए।